जय माँ। श्री माँ का योग इस श्रृंखला में आज हम लोग एक बहुत ही सभी कुछ इंटरेस्टिंग है पर बहुत ही रोचक और बहुत एक जो योग की आधारभूत एक ऐसे कन्वर्सेशन को हम लोग पढ़ेंगे जो योग की एक आधारशिला है। किंतु उसके पहले ये 26 जून 1957 वॉल्यूम 9 से है, उसका कन्वर्सेशन है। उसमें दो भाग हैं। पहले भाग से दूसरे में प्रवेश करते हैं तो हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे, लेकिन बैकग्राउंड जो पहले भाग का है, पहले भाग का बैकग्राउंड ऐसे है कि श्री अरविंद ने सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन में एक प्रश्न को अपने हम सब के लिए रेज किया है कि अब नई सृष्टि जो होगी उसमें जो बच्चे आएंगे वो कैसे आएंगे, जो संतति आएगी कैसे आएगी, किस किस तरह से होगी, कैसे सेक्सुअल एक्टिविटी के पार जाएंगे, और वो सारी चीज़ें बताते हुए वो कहते हैं कि जब तक मनुष्य की यह देह पशु के तरीके से जन्म लेती, यानी थ्रू द सेक्सुअल प्रोसेस, तब तक उसके अंदर कहीं ना कहीं वो समावेश रहेगा। आप उसको नहीं निकाल सकते हैं पूरी तरह। तो फिर वो उसके सॉल्यूशंस पे विचार करते हैं। तो विचार नहीं करते, वो हम सब के लिए ऐसा लगता है जैसे विचार कर रहे हो। तो दो संभावनाएं बताते हैं श्री अरविंद। एक है कि अंदर से वो धीरे धीरे सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस धीरे धीरे मॉडिफाई करती हुई स्ट्रक्चर्स को इवॉल्व करे। दूसरा है कि ऊपर से सुप्रामेंटल चेतना प्रवेश करे और मॉडिफाई करे। दोनों ही केस में प्रवेश। और माँ उस पर विचार कर रही हैं। वो कहती हैं कि अगर नीचे से, बड़ी साइंटिफिक है वो कन्वर्सेशन, उसके मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ऊपर से भी प्रवेश करके वो फिर क्या करेगी, वो एक कोई ना कोई एक मेटीरियल मीडियम, कोई मेटीरियल उपाय होगा, क्योंकि एक मैटर के अंदर ये चीज़ हो रही है जिसके द्वारा वो संतान आएगी। और वो इसकी बात हम लोगों के यहाँ ऋषि मुनियों के पुराणों में ये बात है, कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है कि वो ऊर्जा का कैसे हम ऊर्जा को फिजिकल मैटर में ट्रांसम्यूट कर सके। तो वो सब श्री अरविंद को पता था। वो उन्होंने एक जगह कहा भी है, लेकिन वो ये बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि नेचुरली वो एक तो मनुष्य क्या समझेगा, क्या के क्या बना देगा वो। लेकिन वो इस पर विचार करते हैं कि धीरे धीरे ऊपर से भी चेतना आएगी। माँ कहती है दोनों प्रोसेस, क्योंकि अगर केवल नीचे से चेंज होगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। हालांकि लंबे समय को माँ कहती है इट मे टेक फ्यू ईयर्स और मे बी फ्यू मच मोर देन दैट, यानी फ्यू सेंचुरीज इट कैन टेक। दूसरा है कि वो ऊपर से आएगी, धीरे 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 हमारे सब कुछ, हमारी चेतना को, ऑर्गन्स को मॉडिफाई करेगी। तो उसी कंटेक्स्ट में एक प्रश्न करते हैं कोई, कहते हैं माँ लेकिन पुरुष और स्त्री के आकर्षण की बात करते हैं। तो माँ ये बताती हैं कि तुम लोग ये क्यों नहीं भूलते हो कि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो। जब मैं बात करती हूँ किसी से तो क्या मैं ये सोचती हूँ, उसमें एक नाम भी आता है हमारी बड़ी चिर परिचित ताराधिका। कहती है तुमको क्या लगता है जब मैं तारा से बात करती हूँ तो यह सोचती हूँ कि वो लड़की है या किसी और से बात करती हूँ तो यह सोचती हूँ कि वो लड़का है। तुम लोग इस पहले अपने विचार में इस चीज़ से क्यों नहीं मुक्त होते। तुमको ये भाव अपने अंदर से हटाना है, क्योंकि वहाँ से प्रारंभ होगा रूपांतरण। सीधा हम चाहें कि हम शरीर के ऊपर काम करें तो वो संभव नहीं है। तो माँ कहती है थॉट में तुमको ये हटाना है। तो फिर आगे कहती है बल्कि तुमको तो जब बात करो किसी के साथ तो उस व्यक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से भी नहीं, उसके अंदर जो भगवान की उपस्थिति है उससे बात करनी है, उसको तुमको कम्युनिकेट करना है। तो जब वो ये कहती हैं तो एक शिष्य कहता है कि माँ अगर हम बात कर रहे हो दूसरे के अंदर भगवान को देख के, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं देखता या समझता तो क्या। अब देखिए बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई हम तो भगवान देखना चाह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति हो सकता है आपके अंदर कौन जाने क्या देखता हो। अब उसमें माँ का एक बड़ा थोड़ा प्रचंड रूप आता है जब वो डिसाइपल कहता है, बट ये पेज नंबर 134 पर है, 134 वॉल्यूम 9। तो माँ कहती हैं कि यू शुड सी द वन डिवाइन इन एवरी बीइंग एंड टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट, फॉर यू आर आस्क्ड टू एड्रेस द डिवाइन नॉट इवन द सोल। अब शिष्य कहता है बट इफ ओनली वन पर्सन इज कॉन्शियस एंड द अदर इज ए ब्रूट, व्हाट विल हैपन। अब ये जो ब्रूट कह दिया, अब माता जी इस पर कहती हैं
इफ यू अलोन आर कॉन्शियस, पहले तो प्रश्न कर दी कि तुम ही कॉन्शियस हो और दूसरा नहीं है. एंड वॉट डू यू नो अबाउट इट, एंड हाउ एंड ऑन वॉट प्लेन डू यू जज दैट द अदर इज नॉट कॉन्शियस. तुम्हें यह कैसे लगा कि दूसरा व्यक्ति कॉन्शियस नहीं है, तुम ही कॉन्शियस हो. तो डिसाइपल इतने में समझ जाना चाहिए था, पर वो आगे कहता है हिज वे ऑफ रिप्लाइंग. अब देखिए हम लोग कई बार करते हैं ना आश्रम में, तो ये बहुत बार पता चलता है, मेरे साथ तो खुद हुआ है. कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ और एक आपका इंटरेक्शन हुआ जिसमें आपको लगा कि अरे ये व्यक्ति इस तरह, इसको बात करने की सभ्यता नहीं है. उसी व्यक्ति के साथ मात्र 2 दिनों के अंदर वो भी अलग है और मैं भी अलग हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं. और ये कई बार मैंने ये चीज़ देखी है, एक बार नहीं. पर शुरू में ये चीज़ आश्चर्य लगती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये देखा कि ये तुम्हारे अंदर क्या भाव होना चाहिए, मैंने सीखा. लेकिन माता जी उसको विस्तार से बता रही हैं, तो क्योंकि वो शिष्य कहता है हिज वे ऑफ रिप्लाइंग, उससे हमें ऐसा लगता है कि वो शायद कॉन्शियस नहीं है डिवाइन के प्रति. अब देखिए ये हम लोग कैसे जज करते हैं बाहर से, वेशभूषा देख के, बाहर से कैसे वो बात कर रहा है, बाहर से कैसे कर्म कर रहा है. माता जी का जो पहली लाइन में जो उत्तर है, बहुत विस्तार में है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे. वो उसके अंदर एक परिहास है, एक कहते हैं ना कि माँ के सेंस ऑफ ह्यूमर, शेरविंद ने कहा वो बहुत ही सटल था, तो कई लोग उसको नहीं पकड़ पाते थे. इट वॉज अ वेरी सटल सेंस ऑफ ह्यूमर. तो जब उससे कहा जाता है हिज वे ऑफ रिप्लाइंग, जब वो शिष्य कहता है, तो माता जी कहती हैं बट परहैप्स ही थिंक्स द सेम ऑफ यू. तुमको लग रहा है कि भाई उसके अंदर भगवान नहीं है क्योंकि वो इस तरह से बात कर रहा है, तुम्हें क्या पता वो भी ये सोच रहा हो कि भाई इसके अंदर भगवान नहीं है, ये जैसे बात कर रहा है. तो माने का कई बार हम अपनी ही चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं. अब आगे बताती हैं, वेल I tell you that so long as it is not the divine presence you address when you speak to someone, it means you are not conscious of it in yourself. And then it's terribly presumptuous to judge what state the other person is in. चैत्य सत्ता की खोज के जो चैप्टर है वॉल्यूम 12 में, उसमें पहली चीज माँ बताती हैं, tell the mind, first thing you must know is that the mind cannot judge spiritual things. माइंड की प्रोसेस क्या, एनालिसिस. और हर बार हम देखते हैं, कई बार लोग आकर के कभी अपने जीवन को, आज ही कोई आया आकर के मेरी लाइफ ऐसी ऐसी है. मैंने कहा रुको, क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, मैं फिट हूँ अनफिट हूँ, कौन जानता है, तुम भगवान हो. कहा नहीं नहीं नहीं. मैंने कहा फिर तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि आ गई कि तुम क्या हो, तुम जज कर रहे हो अपने आप को. कई बार ये भी करते हैं लोग, मैं तो बहुत गया गुजरा हूँ, ये भी अहंकार का रूप है. वो बहुत गया गुजरा है, ये भी अहंकार का रूप है. तो पहली चीज जो सीखनी होती है कि माइंड को नहीं पता है, पहले प्रकाश का वर्ण करो. प्रकाश जैसे जैसे बढ़ेगा तब तुम समझ पाओगे चीज़ों को सही सेंस में. अभी भी जैसे ये घटना हुई तो लोग पूछते हैं कि कुछ लोग तो इतने उग्र हो गए, हमको बस सीधा ताबड़तोड़ फायरिंग कर देनी चाहिए ऐसे. भाई पहले तो युद्ध में भी एक नीति होती है. युद्ध का मतलब होता है योजनाबद्ध कार्य. युद्ध एक्चुअली मीन्स दैट. ऐसे नहीं होता है युद्ध कि आपने गन उठाई और वो टेररिस्ट की तरह जाके ब्लाइंडली. ये वार इज ए क्राफ्ट एंड आर्ट. इट इज नॉट कि भाई तुम गए और तुमने बंदूक उठा करके किसी को. इसकी एक प्रॉपर व्यू रचना होती है, रणनीति होती है, सारी चीजें होती हैं. पर दैट ए पार्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने अंदर प्रकाश को ग्रो करें, क्योंकि जितना हम प्रकाश ग्रो करेगा, हमारे अंदर विकसित होगा, उतना अंधकार जाएगा. हम क्या करते हैं, अंधेरे में अंधेरे से लड़ रहे हैं. आपने भी तलवार खींच ली, उसने भी तलवार खींच ली, पता चला अपने आप को ही मारे जा रहे हो, सोच रहे हो कि शत्रु को मार रहे हो, है ना. अगर अंधेरे में एक दो आर्मीज का युद्ध हो तो क्या होगा. तो ये आवश्यक है कि हम प्रकाश में ग्रो करें. जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे चीज़ें बदलती जाएंगी और हमको तब सही मतलब भी समझ आएगा चीज़ों के पीछे. एंड देन इट्स टेरिबली प्रिजम्पचुअस टू जज व्हाट स्टेट द अदर पर्सन इन इज. व्हाट डू यू नो अबाउट इट इफ यू योरसेल्फ आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन इन द अदर बीइंग? What right have you to say whether he is conscious of it or not?
ऑन व्हाट बेसिस योर स्मॉल आउटर इंटेलिजेंस। देखिए महाकाली का एक बड़ा सुंदर सा प्यारा सा कहते हैं झटका दे रही है माँ, बहुत सही, कि ऑन व्हाट बेसिस योर स्मॉल आउटर इंटेलिजेंस। स्मॉल आउटर इंटेलिजेंस तो इतनी मूर्ख है कि लोगों को ड्रेस देख करके जज करती है। ये तो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड करता आया भारत के साथ। ये धोती में भूखे नंगे लोग गाय को पूजा करते हैं। अरे तुमको पता है ये गाय की पूजा करते करते कहाँ इकोनॉमी ले आए अपनी। ये बाहर से जज करना कि कोई आप, ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है कि डोंट जज बाय अपीयरेंसेस। और मुझे तो कई बार लगता है कि जो बहुत ज़्यादा अपीयरेंसेस में रहते हैं मतलब वो कहीं ना कहीं अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। यू डोंट नीड, यू आर व्हाट यू आर। तो ये माँ कहती है ऑन व्हाट बेसिस। पर छोटी बुद्धि, स्मॉल इंटेलिजेंस, क्षुद्र बुद्धि यही करती है, विजिटिंग कार्ड से जज करती है। कई बार होता है लोग मुझे विजिटिंग कार्ड पकड़ाते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं तो मेरे पास कुछ नहीं है भाई, कार्ड वार्ड लेके, कोई कार्ड नहीं है, लेके नहीं चलता हूँ, है नहीं मेरे पास। कार्ड का क्या करना है? डोंट कंप्रेस ए पर्सन इनटू अ कार्ड, इनटू हिज क्वालिफिकेशंस, इनटू हिज जॉब, इनटू हिज मनी। वो कौन है, इससे परे है। It is quite, for it knows nothing, it is quite incapable of perceiving anything whatever. अब देखिए इसमें एक मूलभूत अंतर हम देखते हैं इन दी, जो कई स्पिरिचुअल पाथ हैं इंक्लूडिंग बुद्धिज्म, इनका प्रारंभ कहाँ से होता है। और द्वैतवाद से जितने भी जुड़े हैं, द्वैतवाद मतलब सेमेटिक रिलीजन है। सेमेटिक रिलीजन्स ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है ना, वो पाप में जन्म हुआ है, पाप पंख में जन्म हुआ है। वो यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि मनुष्य जन्म से ही पापी है। देखिए ये प्रारंभ है उनका। तो ये धरती जो है वो दुख की जगह है। कई लोग इस पे बड़े खुश होकर बताते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा ट्रूथ जान लिया। पर वो ये नहीं जानते द मोमेंट यू स्टार्ट ऑन दिस प्रेमाइसेस योर फंडामेंटल बेसिस इज रॉन्ग। वही हम देखते हैं कि योग में जब नए नए नौ सीखे होते हैं उनको होस्टाइल फोर्सेस का पता चलता है। उनको सब दुनिया में होस्टाइल फोर्स दिखाई देती है सिवाय अपने। श्री अरविंद योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में आधार बताते हैं इस योग का है टू सी द डिवाइन इन एवरीवन। ये प्रैक्टिस, पहली प्रैक्टिस, अगर योग एंड इट्स ऑब्जेक्ट, यही चीज वो गीता में बताते हैं, यही चीज वो सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस इज कि बाहर से जो दिख रहा है वो ठीक है, उसको समझ आएगा बाद में, बट फर्स्ट स्टार्ट सीइंग द डिवाइन इन एवरीवन। मुझे तो लगता है संसार के 99% झगड़े खत्म हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ में अगर भगवान देखेगा, वाइफ हस्बैंड में भगवान देखेगी, बच्चे में तो देखते हैं वो लोग भगवान। तो देखिए कितनी सारी कलह क्लेश वैसे समाप्त हो जाएगा। तो वन हैज टू स्टार्ट बाय सीइंग द डिवाइन इन एवरीबॉडी। ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो बाहर दिख रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है, पर पहले तुम सच्ची लाइट में प्रवेश करो, देन यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें फिर घृणा ये सब नहीं होगी, बिकॉज आप देखोगे कि क्या चीज़ है, कैसा मूढ़मती है वो व्यक्ति। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि वो बियॉन्ड ब्रूट है। तो माता जी यहाँ बता रही हैं, unless your vision is constantly the vision of the divine in all things, you have not only no right but no capacity to judge the state which others are in. हाँ, कर सकते हो तुम, एक बेसिस होनी चाहिए तुम्हारे पास अगर डिवाइन विजन है तो माँ ये नहीं कहती, माँ कहती एक्वायर द विजन देन यू विल अंडरस्टैंड हु इज व्हाट। And to pronounce a judgment on someone without having this vision spontaneously, effortlessly, is precisely an example of the mental presumptuousness of which Sri Aurobindo always spoke. तो यहाँ अगेन ये नहीं कह रही कि तुम भेद नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, जज नहीं होता, ब्रूट्स नहीं होते, ये नहीं कह रही है। लेकिन ये कह रही है कि तुम जिस भूमि पर खड़े हो वहाँ से जब तुम जज करते हो तो इसका तुम्हारे अंदर औचित्य नहीं। और जब तुम जज करते हो डिवाइन भूमि से भी, तब क्या करते हो वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। श्री अरविंद ने एक बार ये शब्द का प्रयोग किया है, बिलो हिज ब्रेथ। ऐसा लोग कहते हैं जो पास में थे, उन्होंने सुना बिलो हिज ब्रेथ यूज द वर्ड ब्रूट्स। ये वर्ड यूज किया है श्री अरविंद ने, लेकिन उन्होंने उनका अगर आप देखें क्या बेसिस है। कोई नॉर्मल व्यक्ति कहेगा अरे इसमें क्या बात है, क्योंकि माँ सूप सेरेमनी में सूप चख करके पास कर रही थी।
अब जो बहुत ही स्थूल बुद्धि, उसको ब्रूट कहा जाता है, जिसकी बुद्धि में समझ ही नहीं आ सकती कि कोई डिवाइन नाम की चीज होती है। ब्रूट इज समबडी जो केवल केवल भौतिक तत्व से ही जुड़ा है, उसको ही सब कुछ समझता है वो। कई सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग इस सेंस में ब्रूट आ जाएंगे। तो वो उन्होंने कहा बट दिस इज वेरी अनहाइजीनिक। उस डॉक्टर थे बंगाल के, जिन्होंने कहा बट इट इज वेरी अनहाइजीनिक। तो जब ये बात पता चली, माँ तो उसमें अपनी चेतना उड़ेल रही थी। माँ कहती, श्री अरविंद ने कहा कि ये सेरेमनी बंद कर दी जाए। माँ को उन्होंने कहा डोंट डू दिस, और अंडर हिज ब्रेथ यूज द वर्ड ब्रूट्स। तो ऐसा नहीं कि चीजें नहीं हो, लेकिन अब देखिए इसमें कौन समझेगा इस, क्यों? क्योंकि ब्रूट क्यों कहा? इसलिए कि बुद्धि इतनी स्थूल है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि माँ केवल पानी पी के ग्लास नहीं दे रही हैं, इसके पीछे के सत्य को नहीं समझ पा रहा है वो व्यक्ति। तो माँ कह रही है कि यू हैव टू बी कैपेबल, एंड इट सो हैपेंस दैट वन हु हैज द विजन, द कॉन्शियसनेस, हु इज कैपेबल टू सी द ट्रूथ इन ऑल थिंग्स, नेवर फील्स द नीड टू जज एनीथिंग वॉट एवर। वो देख रहे हैं अंतर, लेकिन जज नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं? फॉर ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग एंड नोज एवरीथिंग। कि मनुष्य ऐसा है इसलिए है। माता जी के पास थे ऐसे लोग जो होस्टाइल फोर्सेस जिन्होंने पजेस कर रखा था उनको, उनके मन में भाव उठते थे कि माता जी को ही धक्का दे दे। लेकिन माँ उस चीज को बिल्कुल भिन्न रूप से समझती थी, वो देखती थी इस सत्य को कि कहा है उन्होंने, लेकिन शी सॉ इट वेरी डिफरेंटली। और उन्होंने जो रिस्पॉन्स भी आता था बहुत अलग होता था। Therefore, once and for all, you must tell yourselves that the moment you begin to judge things, people, circumstances, यहाँ circumstances की भी चीज है। अरे बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, कैसे मालूम? कौन जाने बहुत अच्छा हुआ। कई बार हमारे आश्रम में तो ये प्रथा भी है, कई मिठाई खिलाते हैं लोग का, बहुत ऐसे कोई भाई उन्होंने मिठाई दी आज, तो मैं तो पूछता हूँ जन्म मरण विवाह डाइवोर्स किस उपलक्ष्य में है? अब आपको लगता है कि ये घटनाएं, कई लोग हैं विवाह बड़ा नहीं, विवाह अच्छी बात है अभी, सॉरी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड वी डोंट नो। अच्छा ही होना चाहिए, हमेशा ये रखना चाहिए मन में कि सब कुछ अच्छा है, पर हम लोग जज करते हैं सर्कमस्टांसेस को। ये भी श्री अरविंद योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में कहते हैं, यू हैव टू सी द डिवाइन नॉट ओनली इन पीपल बट ऑल्सो इन ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो यहां पर इसकी बात मां कह रही हैं, यू आर इन द मोस्ट, you must tell yourself that the moment you begin to judge things, people, circumstances, you are in the most total human ignorance. तो बार बार इस चीज को हमें गांठ बांध के ड्रम करके सिर के अंदर डालनी चाहिए। In short, one could put it like this: when one understands, one no longer judges, and when one judges, it means that one doesn't know. तो क्या करना होता है? कुछ नहीं, स्माइल करना है। जीवन है, सृष्टि है, स्माइल। और आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है, आपको कुछ कहना करना हर समय जरूरी नहीं होता है। यू जस्ट सी एंड। अब आगे बता रही हैं जज करना लोगों को, उसके विषय में। जजिंग पीपल इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स विच मस्ट बी टोटली स्वेप्ट अवे फ्रॉम द कॉन्शियसनेस बिफोर यू कैन टेक इवन ए स्टेप ऑन द सुप्रामेंटल पाथ। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभ वहाँ से हुई है ये कन्वर्सेशन कि शरीर का रूपांतरण कैसे होगा। तो माँ कहती पहले अपने विचारों को बदलो फंडामेंटली, फिर कहती है कम से कम जज करना बंद करो। तुम यदि जज कर रहे हो तो तुमने तो एक जगह और कहती है, यदि तुम केवल सामाजिक दृष्टि से जीवन को देखते हो और सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाकर चीज़ों को सही या गलत समझते हो, तो माँ कहती तुम तैयार ही नहीं हो सुप्रामेंटल इस योग में प्रवेश करने के लिए। प्रवेश पत्रिका ही इतनी हाई है। अगर आप अभी भी समाज से ही जीवन को जी रहे हैं तो आपको पहले तो एक इंडिविजुअलाइज होना है
इंडिविजुअल बीइंग क्या होता है, वो स्वयं चुनाव करता है, सही या गलत वो उसके लिए जिम्मेदारी भी लेता है कि मैंने चुनाव किया है और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये नहीं कि वो जिम्मेदारी किसी और पर थोपता है। यस, आई एम मेकिंग ए चॉइस, मे बी राइट और रॉन्ग, वट एवर इट इज। उसके बाद आता है ये कि तुम चीजों को जज करना, तब सुपरामेंटल पाथ की बात आती है। एंड अनलेस, because that is not a material progress or a bodily progress, it is only a very little progress of thought, mental progress. कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इससे बहुत बात की बात है, थोड़ी सी केवल थॉट की प्रोग्रेस। माँ दो बातें बताती हैं, वाइडनिंग और प्लास्टिसिटी। इसकी बहुत उदाहरण है माँ की कन्वर्सेशंस में, कि एक महिला थी जो बहुत ही अच्छी थी, जिसको सब लोग बहुत मानते थे, बहुत अच्छा बोलती थी सब कुछ, लेकिन उसका कोई मित्र बन गया, आश्रम में थी। जैसे ही मित्र बना, सब लोगों ने जज करना शुरू किया। मित्र मतलब पुरुष मित्र, तो सब ने उसको जज करना शुरू किया। अब देखिए, अब डिफरेंस, ये कहानी क्रिश्चियनिटी में भी आती है, लेकिन अब माँ उसको क्या रूप दे रही है। क्रिश्चियनिटी में कहानी आती है ना, जब कोई किसी को लोगों ने पतित मानकर स्टोन थ्रो करना शुरू किया, और क्राइस्ट कहते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। यहां मां हमको पाप पुण्य से ऊपर ले जाती हैं। तब मां बताती है कि उन्होंने जज करना शुरू किया, उसको छोड़ना शुरू कर दिया। लोग उससे बात नहीं करते थे, क्योंकि लोगों ने जज किया कि अच्छा इसका मित्र बन गया, मतलब ये पतित हो गई। फिर मां कहती हैं, ये नहीं कहती कि जिसने पाप ना किया हो ये पाप है, कुछ भी नहीं। वो कहती हैं कि ये बाहर ये चीजें होती है तो मुझे समझ आता है, लेकिन जब यहां होती है तो मुझे ये शॉक लगता है। क्या चीज? मनुष्य ऐसे सोचते हैं। फिर कहती हैं, जिसकी सोच में इतनी संकीर्णता है, वो तो अभी भी सामाजिक दृष्टिकोण से चीजों को देखता और सोचता है, वो तो वास्तव में अभी इस पथ पे आगे बढ़ने, पहला कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। ये थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के अंदर उनका, जब वो डिस्क्राइब करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, तब है। इन फैक्ट यू हैव सेड समथिंग टेरेबल। अभी मतलब महाकाली का हल्का हल्का वो कहते हैं ना, लग रहा है वो डिसाइपल को संबोधित कर रही हैं, पर उस वृत्ति को हम सबके अंदर संबोधित कर रही हैं। When you said, I cannot speak to his soul if he is a brute. अरे भाई, ब्रूट तो प्रकृति में होता है ना, सोल तो। Well, you have given yourself away. You have stuck a label on yourself. There you are. तुमने उसको नहीं बोला, अपने ऊपर एक लेबल लगा लिया, क्योंकि हम संसार में वही देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। इसीलिए कई बार लोग होस्टाइल फोर्सेस सबके अंदर देखना प्रारंभ करते हैं। अब बार बार मैं तो यही कहता हूँ, भैया पहले डिवाइन को देखना शुरू करो, बाद में आपको समझ आएगी कि होस्टाइल फोर्सेस क्या होती हैं रियल सेंस में। क्योंकि होस्टाइल फोर्सेस का रेफरेंस किससे है? देखिए, और माँ इसको अन्यत्र बताती हैं, जो आपको पसंद नहीं आया वो होस्टाइल फोर्स है, जो आपके ईगो को पोषित नहीं कर रहा है वो होस्टाइल फोर्स है, जो आपकी बात नहीं सुन रहा है वो होस्टाइल फोर्स है, जो आपके सिखाए हुए तरीके से नहीं चल रहा वो होस्टाइल फोर्स है। लोगों को जीने की स्वतंत्रता दोगे कि सबको मार डालोगे? तो माँ ये बताती हैं कि ये तो बड़ा कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। होस्टाइल फोर्सेस का रेफरेंस पॉइंट क्या है? जब इसको देखते हैं बिल्कुल स्पष्ट समझ आता है। होस्टाइल फोर्सेस आपके और भगवान के बीच में आती है, उनका हॉलमार्क ये है वो, और व्यक्ति के अंदर भी और समष्टि के अंदर भी। ऐसी चीजें जो रिलीजियस हैं लेकिन होस्टाइल फोर्सेस का काम कर रही हैं, क्योंकि वो आपके मनुष्य के और उसके भगवान की ओर विकास के बीच में बाधा बन के खड़ी है। दे में बी रिलीजियस, और ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं सब रिलीजन सब एक है, सब एक है। दे आर नॉट टॉकिंग ऑफ गॉड एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यता के विकास में बाधक बन रही है। देयरफॉर दे आर होस्टाइल। तो होस्टाइल इज नॉट कि भाई हमारी मर्जी से चल रहा है कि नहीं। इसीलिए एक प्रकार का थॉट जो अलाउ करता है आपको अपने हिसाब से ग्रो करना, इज डेफिनेटली बेटर देन वो थॉट जो पूरी तरह क्रश करके कि ये भगवान का हुक्म है वैसे चलो। तो आप भगवान को ही नेगेट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ये नहीं चाहता है, वो तो हर किसी को अपने ढंग से इवॉल्व करने की स्वतंत्रता देता है। तो यहाँ पर माँ कह रही हैं कि all those who have truly and sincerely had the experience of the divine presence,
All those who have truly been in contact with the divine have always said the same thing, that sometimes, even often, it is in what is most decried by men, most despised by men, most condemned by human wisdom, that you can see the divine lights shining. कितने हमारे यहाँ उदाहरण है इसके भारतवर्ष में. ऐसे ऐसे उदाहरण है जहाँ एक और जो बड़ा पूजा पाठ करता था रावण, उसमें कहीं भी डिवाइन, मतलब वो तो बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल रोज पूजा करता था, एकदम मंत्र करता था बाय द वे, उसको पूरे वेद रटे हुए थे और उनका शाब्दिक अर्थ भी जानता था. अहम ब्रह्मास्मि उसका मंत्र है, शिव जी का आराध्य आराधक है. आप बताइए, लेकिन है क्या वो? होस्टाइल फोर्स. तो ये हमारी समझ जो है ना, केवल बाहर से भगवान को मानता है, जाता है मंदिर. वी डोंट नो, वी कांट से दैट थिंग. और वहीं दूसरी ओर ऐसे उदाहरण हैं जिनको भगवान ने बिल्कुल कहाँ से कहाँ ले गए. बिल्वमंगल की कहानी है, स्वयं रामायण जिनसे उपजी है. देखा जाए तो डकैती करते थे, मारते थे, काटते थे लोगों को परिवार का पेट पालने के लिए, लेकिन उनके अंदर छिपा था कुछ. अब ये थॉट है ना, कहीं कहीं आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग रूप से आता है. और ये कभी कभी ना मनुष्य को ये पसंद है ये जानना. ये एक नई चीज़ है. कई बार लोग होते हैं नई सृष्टि की. मैं आपको एक दो बड़ी बड़ी ऑब्वियस सी चीज़, उसमें एक फिल्म आई थी जो आज तक, जिसका शायद मैक्सिमम रिकॉर्ड रहा है, मोस्ट लाइकली, कम से कम वो पहली फिल्म तो थी जिसने सब रिकॉर्ड्स को तोड़ा था, वो थी शोले. अब शोले के अंदर क्या बात थी? शोले के अंदर ये बात थी कि जिसको लोगों ने कंडेम किया हुआ है, जेल में बंद है. क्यों? क्योंकि ये दोनों मुजरिम हैं, शातिर चोर हैं, लेकिन उनके अंदर एक दिव्यत्व छिपा हुआ है. कहानी की ये ब्यूटी है. वो सब बाद में बाहर में जो हो रहा है वो एक अलग बात है, वो तो एक स्टोरी है. ये नहीं कि बनाने वाले ने ये भाव से बनाई है, लेकिन ये चीज़ की एक क्रिमिनल के अंदर जो बंद है जेल में, और एक नहीं, वो क्राइम कर करके आते हैं, उसमें दिखाया है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा देवत्व छिपा है कि वो अपने जीवन को भी सेक्रीफाइस कर देता है फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड. और वो खड़ा रहता है कि भाई मैंने ये वचन दिया है ठाकुर को, तो आई विल स्टैंड बाय इट. ये कहाँ से आता है? वो देवत्व छिपा होता है. उसके बाद और भी एक दो फिल्में इस प्रकार की आई जहाँ वो एक जो विलेन है वो वास्तव में वो हीरो के रूप में. ये सब कहानी एक नए थॉट का संकेत है कि जो हमारे एब्सोल्यूट जजमेंट होते हैं, जहाँ हम चीज़ों को ब्लैक और वाइट में बंद कर देते हैं, हीरो और विलेन में बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है. पुरानी फिल्मों में ये होता था, क्लियर कट. आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, आपको कौन सा एक्टर कर रहा है उसे पता चल गया कि भाई इसमें विलेन ये है. आपको पता है ये विलेन ही होगा, ये हीरो ही होगा. लेकिन धीरे धीरे ये बदल रहा है, क्योंकि एक नई सोच आ रही है कि नहीं, ये हमारी सोच है ऐसी, लेकिन एक विलेन के अंदर भी हीरो छिपा हो सकता है. ऐसी भी एक दो फिल्में आई हैं जहाँ हीरो के अंदर विलेन छिपा हुआ है. तो ये जो जज करते हैं हम, ये हमको त्यागना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते. केवल वो जो दिव्य उपस्थिति से संपर्क में, ऑगस्टीन की चीज़ है. कैसे भगवान, नलिनी दास से एक बार किसी ने पूछा कि अर्जुन को गीता क्यों दी गई, तो मुझे जो लोग उपस्थित थे उसमें से किसी ने बताया. तो डिस्कशन चल रहा था. नलिनी दास तो अपना शांत अपने काउच पे लेटे हुए, लाइक ए स्लीपिंग बुद्धा, लेकिन सुन रहे थे. तो डिस्कशन हो रहा था. तो किसी ने कहा नहीं वो तो ग्रेस थी, तो दूसरे कहा नहीं, ग्रेस तो डिजर्व करनी होगी, तो अर्जुन के कहाँ से डिजर्व करता है. तो एक ने कहा नहीं, क्यों नहीं डिजर्व करता. उस पर डिस्कशन चल रहा था. तो करते करते उन्होंने, नलिनी दास अचानक उनसे पूछा, तो बोले हाँ क्या? बोले अर्जुन. बोले नहीं, वो तो भगवान की ग्रेस है, अर्जुन को चुना, वो विशेष पात्र है. उन्होंने कहा अर्जुन को क्यों चुना? एक ग्रुप कह रहा था उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था. तो उन्होंने पहले ये पूछा नलिनी दास, बोले नहीं डिफेक्ट तो थे उसके अंदर. तो कहा क्या डिफेक्ट थे? तो नलिनी दास के वर्ड्स हैं, लड़कियों के पीछे भागता था. अगर आप कैरेक्टर देखेंगे तो आप, लेकिन भगवान ने चुना. आप अगर आप नेपोलियन को देखें, नेपोलियन जहां जाता था उसको जोक, आर्ट की कोई सुंदर चीज
दिखती थी, और वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कहता था, वो कहता था इस पर नेपोलियन का पहला अधिकार है, लेके चला आता था। फ्रांस में उसने ये सारी चीजों का म्यूजियम लगा दिया। क्यों? क्योंकि कहता था ये नेपोलियन का अधिकार है इस पर उठा कहीं से। पर यह था कि वो कभी तोड़ता नहीं था, वो एक कनोजर था आर्ट का। पर महाइगोइस्टिक, तो किसी ने कहा ऐसा व्यक्ति आप कह रहे हो कि भगवान का यंत्र था? कहते हैं यस, ही वॉज विभूति ऑफ गॉड। वो भी किनका? काली का। और काली नहीं, बाद में जब वो अहंकार आ गया तो उसको तोड़ दिया। तो ये बाहर से जज करना कि किसके अंदर क्या है, मां हमको बार बार, कई लोग विंस्टन चर्चिल के बारे में, विंस्टन चर्चिल को अगर आप देखा जाए तो क्या नहीं करता था, जो अगर मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो सारे डिफेक्ट थे उसके अंदर। लेकिन अगर आप उसको, भगवान का यंत्र वही बनने योग्य था, क्योंकि उसका जो प्राण था ना, उसके अंदर एक करेज थी, रेयर साहस था। जब उसकी स्पीचेस को सुनते हैं, यस श्री अरविंद ने उसके अंदर डाला था, लेकिन रिसीव करके जब युद्ध होता है तो वो कहता है ये बात अब युद्ध में केवल हमारी नहीं है, हमारी और जर्मनी की ये बात नहीं है, अब ये बात तो आइडियल्स पर आ गई है। और उसके लिए युद्ध करता है। कहते तुम सारे लोग जो अब खड़े हो गए और जो इस युद्ध में मरेंगे भी, कम से कम उनको ये रहेगा कि हम एक उच्च आदर्श के लिए। अब ये कहां से उसके दिमाग में ये सब चीजें आई? खुद उसका जीवन आदर्श नहीं था, लेकिन था मन के अंदर एक वेरी हाई आइडियल, जो बाहर के उसके चाल चरित्र में नहीं दिखाई देता था, क्योंकि प्राण का अपना एक कंडीशन होती है। दिलीप कुमार रॉय के साथ भी यही था। अगर आप बाहर से उनके जीवन को देखेंगे तो उसके अंदर वाइटल की सारी प्रॉब्लम थी। अमल किरण के अंदर भी यही था। लेकिन अगर आप उनके अंदर में माँ का प्यार, और उनके अंदर माँ का प्यार जो था, माँ के लिए प्यार था, वो मतलब अद्भुत है अमल किरण के अंदर। और दिलीप कुमार रॉय के अंदर भगवान के हेतु की कृपा, किस जन्म का संबंध है। और भगवान उसको देख रहे थे, कहते तुम नहीं जानते हो, लेकिन कृष्ण भगवान की तुम पर बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? वो कहते हैं मैं तो नहीं देखता हूं, कहते हैं हाँ, लेकिन सच है ये। अब वो श्री अरविंद जानते थे सारी बातें, तो बाहर से जज। और वहीं पर कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस है जहां सन्यासी आए, पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, और श्री अरविंद ने उनको दर्शन देने से मना कर दिया। हमारे चिर परिचित गांधी जी आए, दिलीप कुमार रॉय ने पहले ट्राई की, गोविंद भाई पटेल ने प्रयास किया, लगा कि दो ग्रेट लीडर्स मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा संसार के लिए। श्री अरविंद ने कहा मैंने नियम बनाया है कि मैं नहीं मिलता हूं किसी से सिवाय दर्शन दिन के। हालांकि श्री अरविंद ने ये नियम तोड़ा, टैगोर के लिए तोड़ा, के मुंशी के लिए तोड़ा, मुंजे जी के लिए तोड़ा, हेडगेवार के लिए तोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने एक नियम बनाया है कि मैं नहीं मिलता हूं। नहीं मिले, 2 बार नहीं मिले, और गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। क्योंकि अब उनको कौन बताए कि उन्होंने तुम्हारे अंदर क्या देखा, अब लोग इसकी बात करते हैं। तो ये बाहर से जो हम जज करते हैं, वंस फॉर ऑल हमको ये चीज समाप्त कर देनी चाहिए। वेजिटेरियन की बात करते हैं लोग, ये भी आजकल बात है, वेजिटेरियन की बात करते हैं। हिटलर की एक प्रकार की गुरु माँ थी, सुना है किसी ने नाम? वो थी ग्रीक, फ्रेंच थी, और उसका नाम था सावित्री देवी, जो नाम उसने भारत में आकर के रिसीव किया था। और वो पूरी तरह हिटलर के साथ थी। उसके कारण ये स्वास्तिक का चिन्ह, रिवर्स स्वास्तिक, उसकी देन है। अब कई लोगों को ये लगता है ये तो बड़ा अच्छा आदमी, मतलब भारत, कोई भी नाम जुड़ गया ना, लोग ये भी नहीं देखते कि ये सावित्री देवी उसका नाम उसने स्वयं को दिया था। और अगर आप उसके बाहरी रूप से, वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। अब उसके पीछे का एक सत्य देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। वह ये मानती थी, अब यहां पर उसका सत्य प्रकट हो रहा है, वह ये मानती थी कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और पशु को मारते हैं, उनको मार देना चाहिए। अब देखिए, लुक एट दी पैराडॉक्स। किस लिए मार देना चाहिए? क्योंकि वो मीट खाते हैं। और बाद में अगर उसके जीवन में जाएं तो खूब लहसुन खाती थी, हमेशा नहाती वाती नहीं थी, शरीर से दुर्गंध आती थी, मतलब सारे असुर के हॉलमार्क थे। लेकिन आप बाहर से देखेंगे तो बड़ा, तो ये जो हम लोग बाहर से चीज़ों को जज करते हैं, ये वंस फॉर ऑल बंद कर देना चाहिए।
चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है किसी व्यक्ति के अंदर, उसका सत्य केवल भगवान जानते हैं, वो व्यक्ति भी नहीं जानता है। दिलीप कुमार रॉय को कभी नहीं पता चला कि क्यों भगवान की ऐसी कृपा रही उनके ऊपर। दे आर नॉट मियर वर्ड्स, दे आर लिविंग एक्सपीरियंस। All these ideas of good and evil, good and bad, higher, lower, all these notions belong to the ignorance of the human mind. यहां तक कि कास्ट सिस्टम, अब उसको खत्म होना है। एक समय था इन चीजों का सामाजिक व्यवस्था में रोल था। अब अगर आप इसको लाएंगे उस फॉर्म में जिसमें ये आ गया था, तो वो सही नहीं होगा। एक समय समाज इवोल्यूशन के समय, तो ये भगवान ने तोड़ा है इसको, किसी मनुष्य ने नहीं तोड़ा है। मनुष्य इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इन चीजों को तोड़ने के। अब आएगी नई चीज, वो नई सृष्टि का जब भी होगा, उसके अंदर ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्र सब एक साथ होंगे। अगर आप पढ़ें श्री अरविंद की जो वो है ना सप्त चातुष्ट, उसमें यू विल सी ऑल द 4 भाव आर देयर। शूद्र का भाव जागना है, मतलब वो ओरिजिनल पुरुष जो डिवाइड हो गया ना, वो एक उसमें आना है। तो माता जी बता रही हैं हायर, लोअर। एंड इफ वन रियली वांट्स टू कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन लाइफ, वन मस्ट लिबरेट वन सेल्फ टोटली फ्रॉम दिस इग्नोरेंस। वन मस्ट राइज टू अ region of consciousness where these things have no reality. The feeling of superiority and inferiority completely disappears. It is replaced by something else. ये माँ वॉल्यूम 3 में समझाती हैं what is the true origin of superiority. जिसकी चैत्य सत्ता, जिसकी डिस्कवर हो गई, वो आगे है। जो आध्यात्मिक चेतना के प्रति खुला है, वो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञानी की पहचान होती है विनम्र होता है, बहुत विनम्र होता है। ब्रैगर्ड नहीं होता, अरे हम बड़े ज्ञानी हैं, हमको देखो त्रिपुंड लगा है, किताबें 4 पोथी पकड़ के हम बड़े लेक्चर दिए हैं, पॉडकास्ट किए। ये नहीं होती ज्ञानी की पहचान। विनम्र होता है, क्योंकि उसको पता होता है ज्ञान अथाह है, अनंत है। तो माँ कहती है कि देयर इज ए ट्रूथ इन दिस सुपीरियरिटी, लेकिन it is a sort of capacity for filtering appearances, penetrating behind mask, shifting the point of view. जो देख पाता है appearances के पीछे, जिसकी दृष्टि बाहर से भ्रमित नहीं होती, वो एक सेंस में सुपीरियर है। नॉट जिसको हम समझते हैं कि उसकी डिग्री है, ये वो। अब ये सब हम लोग बहुत आगे की बात कर रहे हैं। मैं तो जब शुरू में आया था तो मुझे आश्चर्य हुआ था। एक सज्जन थे हमारे, अब उड़ीसा में बहुत कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन अब ये उड़ीसा के थे, और हमारे जो कुछ काम करने जो बॉस उनका वो भी उड़ीसा की, लेकिन वो महिला। तो मैं नए आया था, किसी ने कहा वो तो सुनेगा नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं सुनेगा? वो कहता है कि नहीं, हम ना स्त्री से ऑर्डर नहीं लेंगे। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये कौन है जो स्त्री से ऑर्डर नहीं लेगा? अब नए हम तो जोश वाले फौज से रिटायर हो गए। मैंने कहा हाउ डेयर यू थिंक लाइक दिस। अच्छे से सुना दिया, स्त्री से ऑर्डर नहीं लेंगे। और वो दे हैड रिकंसाइल्ड टू दिस आइडिया कि भाई ये नहीं मानेगा। वो कहता था हम स्त्री से नहीं सुनेंगे हमको, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम बोल दो। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि स्त्री से ऑर्डर नहीं लेंगे? पर है, ये मानसिकता है, ये फैक्ट है। तो सुप्रामेंटल योग एक ये सबसे शुद्ध होके आगे की चीज है। केवल हम बाहर से कि हाँ हम माता जी के फॉलोअर हो गए, माँ का नाम ले रहे हैं, इट्स नॉट एनफ। देयर इज ए चेंज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। अब आगे बता रही है माँ, कि ये जो परिवर्तन है ये ऐसे नहीं होता है कि धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा ठीक है, आज से हम ऐसा करेंगे कि हम इन चीज़ों पे जज नहीं करेंगे। ये भी लोग कहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे जज करेंगे। अब जो रोज आश्रम जा रहा है सुबह 3 बजे उठ के, वो तो डेफिनेटली उच्च कोटि का साधक है। जो बैठ के बहुत ध्यान कर रहा है वो तो डेफिनेटली उच्च, अब मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं अंदर में। तो माँ कहती हैं देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। यू सी इट इज नॉट लाइक अ convalescence after an illness. You must change worlds.
ये पूरी तरह चला जाता है। कैसे? वो चादर बदल जाती है, माने का आपकी दृष्टि बदल जाती है। ये नहीं, आप मेंटली नहीं करते हो कि हम रहेंगे माइंड में, पर हमने इसको एक इंटेलेक्चुअल आइडिया के रूप में स्वीकार कर लिया। योर होल थिंग इज टू चेंज। जीवन के साथ संबंध, दृष्टि सब बदलती है। यहां उसकी बात हो रही है। सो लॉन्ग एज योर माइंड इज रियल फॉर यू, योर वे ऑफ थिंकिंग समथिंग ट्रू फॉर यू, रियल, कंक्रीट, इट प्रूव्स दैट यू आर नॉट देयर येट। You must first pass through to the other side. Afterwards, you will be able to understand what I am telling you. Pass through to the other side. ये नहीं कि माइंड ने इस आइडिया को अपना लिया, अच्छा ठीक है, अब वो क्या करेगा, कुछ में तो कह देगा, फिर वो कहेगा नहीं लेकिन ये तो है। अब वो कॉन्स्टेंटली जज करता है माइंड। आप तो माँ कहती है इट इज नॉट कन्वेलेसेंस फ्रॉम एन इलनेस, कि ये रोग था मन को, अब थोड़े दिन हम इसको रेस्ट देंगे। आपको बदलना है, अंदर चेतना का परिवर्तन होना है। इसी को माने का है रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो तभी आता है जब हर चीज में भगवान को एक इंस्टिंक्ट बन जाती है कि पहले भगवान, फिर आप देखते हो उसके अपीयरेंस, समझते हो उसका जो भी है, कहते हो, लेकिन आपके अंदर घृणा का भाव कभी नहीं आएगा। कभी ये भाव नहीं आएगा कि आप सुपीरियर हो, कभी ये भाव नहीं आएगा कि कोई इन्फीरियर है, कभी ये भाव नहीं आएगा कि वो होपलेस है, कभी ये भाव नहीं आएगा कि वो कंडेम्ड है। ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। It is not true that one can understand little by little. It is not like that. This kind of progress is different. What is more true is that one is shut up in a shell and inside it something is happening. Like the chick in the egg. कहती है अब क्या होता है, ये सारे विचार मन रिसीव करता है तो उसके अंदर कुछ मंथन चलता है। क्या हो रहा है मंथन? वो तुम अंडे के अंदर, लेकिन वो चूजा जैसे गर्भ के अंदर जब बच्चा है तो बड़ा हो रहा है अंदर में, तो लात मार रहा है, कुछ और कर रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन है वो गर्भ के अंदर, वो अभी अंधकार में ही है। ये एग्जाम्पल है कि एक यात्रा है। ये नहीं कह रही कि नहीं कहना चाहिए, नहीं समझने की चेष्टा करनी चाहिए, पर वो तैयारी हो रही है। कैसे? जैसे चूजा एक चिकन एक अंडे के अंदर तैयार हो रही है, या माँ के अंदर बच्चा। इट इज गेटिंग रेडी इन देयर, इट इज इन देयर, वन डजंट सी इट। मतलब हम मान लेते हैं लेकिन जानते नहीं है। तो कई बार आप देखेंगे लोग कहते हैं हाँ माँ ने ऐसा कहा तो है, लेकिन जहाँ लेकिन किंतु परंतु आया माँ की, श्री अरविंद की वाणी के साथ, मतलब आप यू आर नॉट येट देयर। अदरवाइज यू विल सी कि जो माँ श्री अरविंद कह रहे हैं किस भूमि से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। और वो बिल्कुल बाहर की रियलिटी के प्रति बिल्कुल सचेत थे, उनके बड़े क्लियर उसके बारे में बातें हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमारे पास नहीं है, तो हम उन चीज़ों को केवल मन के अंदर स्वीकार करते हैं, किंतु पूरी तरह नहीं। समथिंग इज हैपनिंग इन द शेल बट आउटसाइड वन सीज नथिंग, एंड इट इज ओनली व्हेन ऑल इज रेडी दैट देयर कम्स द कैपेसिटी टू पियर्स द शेल एंड टू बी बॉर्न इनटू द लाइट ऑफ डे। यही है नवजन्म। अब यहाँ माँ बता रही हैं कि किसको हम कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में बर्थ हो गई है। इससे पता चलता है। ये आश्रम के अंदर ना बहुत दिखता है। एक चीज़ जो मुझे स्ट्राइक करती थी और बाद में स्पष्ट हुई, जो पुराने आश्रमाइट थे उनके अंदर तो बिल्कुल, वो पता है किसी को जज नहीं करते थे, किसी को नहीं करते थे। मैं कितने लोगों से मिला हूँ और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि ये लोग कितने अच्छे हैं। ये कोई, इनको ये नहीं था कि अच्छा उसने ऐसा कर दिया, ये गॉसिप जो होती ना, अच्छा उसके अंदर। और गांव में जाएंगे तो बहुत ही हर कोई, अरे उसकी बहू मालूम है क्या हुआ, उसकी बेटी, ये बिल्कुल नहीं। उनके लिए अगर आप कोई भी चीज़ अगर उनको बताएंगे, पता चलती थी, उसको बहुत सहज भाव से लेते थे, एक मुस्कान के साथ, और उसमें भी चीज़ें एक सुंदर, मतलब इट इज़ सो ब्यूटिफुल। इन लोगों से भाग्य है मिलना, ऐसे लोगों से फील सो। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बाहर में अगर कोई बात हो, कोई बोलेगा अरे इस व्यक्ति की ना 2 फ्रेंड्स हैं, अब देखिए वहाँ 2 फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे ऐसे वो उन्होंने ऐसे बोलते थे कि जैसे ये रोज की चीज़ है, क्योंकि वो इस दृष्टि से देखते ही नहीं थे। वो ये नहीं था ये पुरुष है, ये स्त्री है, इसका ये चल रहा है, नहीं, none of those things। और कितने लोगों से मैं मिला हूँ उस समय के, अभी भी हैं ऐसे लोग
दे डोंट जज यू फॉर योर अपीयरेंसेस. ना वो इससे प्रभावित होते हैं कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, उतर के आए. अच्छा है, आप मिले, आराम से मिले, अच्छे से मिले. ना इससे वो कि ये तो पूछते ही नहीं है कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या है आपका. द्युमन भाई पकड़ के, इंट्यूटिवली पकड़ के मुझे ले जाते थे अपने कमरे में. पता नहीं क्या, 3-4 बार हो चुका, उन्होंने मुझसे नाम नहीं पूछा. मुझे तो पता था कि द्युमन भाई है. बस ये बोलते थे आई लाइक यू वेरी मच, कुछ और नहीं. और उसके बाद एक दिन मैंने कह दिया, मैं अपना परिचय तो बता दूं, इनको तो मैं जानता हूं, तो मैं इनको परिचय थोड़ा दे दूं और अच्छे से जानेंगे. तो मैंने उनको कहा कि मैं आई एम इन एयरफोर्स, रैंक भी बता दिया. कहते वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू आर सर्विंग मदर इंडिया. ओके, कुछ नहीं, कोई ये नहीं. अच्छा तुम एयरफोर्स से हो, अच्छा अच्छा बैठो. कुछ भी नहीं. मतलब उनका मेरे प्रति वही सम व्यवहार रहा, क्योंकि वो किसी और चीज को देख रहे थे जो मैं नहीं जानता था. तो ये कई चीजें जब आप इन लोगों से देखते हैं, वो बिल्कुल इससे प्रभावित नहीं होते थे. और माता जी श्री अरविंद के साथ तो है ही. तो ये एकदम परिवर्तन है अंदर से. आप इसको सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, हाई लो, गुड बैड, ये चला जाता है, उसकी जगह कुछ और चीज आती है. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि कौन कितना करीब है भगवान के, किसके अंदर इतनी सहजता है, कितनी सरलता है. ये सब देखते हो आप, बाहर के मैनर से नहीं जाते हो, कोई और चीज आप देखने लगते हो. उस व्यक्ति का भगवान से कैसा संबंध है. मुख्य चीज अंत में यही काउंट करती है, और कुछ काउंट नहीं करता है. अब फिर मां बता रही है, एंड सो लॉन्ग एज वन इज देयर इन साइड, वन इज इन द फॉल्सहुड. एंड ओनली ऑन द डे व्हेन बाय द डिवाइन ग्रेस वन कैन ब्रेक द शेल एंड कम आउट इनटू द लाइट इज वन फ्री. अब देखिए, इसको स्पष्ट बता दिया. मुक्ति कब है? जब आपने इस चैत्य सत्ता को पा लिया, भगवान की उपस्थिति को, तभी ये चीजें आती हैं. रिवर्सल, आप फ्री हो जाते हैं. सारी मापदंड, पूर्व धारणाएं, ये सब समाप्त हो जाता है. उसके बाद आपकी चेष्टाएं भी बदल जाती हैं, क्योंकि आधे समय लोग जगत में क्या चेष्टा करते हैं कि हम बड़े आदमी बने. बड़े आदमी से वो क्या समझते हैं? खूब मेरे पास पैसा हो, खूब मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो. अरे भाई, बैठोगे तो तुम उसी में ना, वो आदमी थोड़ी बदला है. कई बार इसका एग्जाम्पल भी है कि भाई, यू मेक ए डॉग सिट इन ए वेरी हाई क्लास लिमोसिन, तो कपड़े उपड़े भी पहना दीजिए अच्छे. क्या बदला? क्या बदला? ठीक है, बाहर जो कुत्ते, उनके लिए कौतूहल का विषय हो गया कि ये देखो अंदर में बैठा हुआ है कोई हमारे जैसा जीव जंतु. पर बल्कि इतना बदल गया कि अब वो बाहर वाले कुत्तों को झेल नहीं सकता है. क्योंकि वो अनफिट हो गया है. वो ना इधर का है ना उधर का है. तो ये जो है बदलाव है, ये अंदर से बाहर की ओर आना चाहिए. कई लोग बाहर से बड़ी विनम्रता, ये सब फॉल्सहुड है. हम तो जब आश्रम में जाते हैं ना, हम केवल डाइनिंग रूम में जाके हम बर्तन साफ करते हैं. तो एक सज्जन बार बार ये कि आई एम एट द स्लीपर सर्विस, आप देखेंगे ये सिखों में भी बड़ा होता है. बड़े वीडियो आते हैं कि वो सबको लंगर बना खिला रहे. सो ये भाव है ना आपके अंदर कि हम कर रहे हैं. ये आपके पास धन आया, कहाँ से आया? फिर वो वहाँ जाके गुरुद्वारे में जाके जूतों की सेवा करते हैं. तो एक बार मैंने किसी को सुना कहते हुए, ये जो है ना, ये बहुत बड़े, ही इज़ एयर वाइस मार्शल, मतलब एयरफोर्स का बड़ा, लेकिन जब ये जाते हैं, आते हैं, तो केवल ये जूतों की सेवा करते हैं. मैंने कहा, और सबको पता होता है कि ये कर रहे हैं जूतों की सेवा, और ये एयर वाइस मार्शल है. देखिए, ये भाव ही नहीं आएगा आपके अंदर कि आई एम समबडी और समथिंग एंड समबडी एल्स इज समथिंग एल्स. ये भाव समाप्त हो जाएगा. आप ये जज करना जो कॉन्स्टेंटली होता है, वो समाप्त हो जाएगा. अब है हमारे यहाँ कि दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुरगर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सौदा. ये तो श्री कृष्ण ने तो बेंचमार्क रखा है ना, बड़ा हाई स्टैंडर्ड का. राम जी ने भी, सबरी के झूठे बेर, है ना. आज मिठाई दें तो कृपया चख करके दें.
पता तो चले, कभी हो सकता है चीनी ना डली हो उसमें। शबरी ने कहा तो ये भक्ति देखिए कि भाई चख लूं मैं, अच्छे वाले बेर दूंगी भगवान को। लक्ष्मण जी को लगता है ये क्या हो रहा है, दिस इज डिसरेस्पेक्टफुल। पर राम जी कहते नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, इट इज कि मैं अपने प्रिय को मैं इंफीरियर चीज कैसे दे सकती हूं, पहले मैं देख लूं कि वो उचित है कि नहीं है। सो ये भाव ना भगवान जानते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है, वो इससे बाहर से नहीं इंप्रेस्ड होते हैं। I don't think one can go through gradually. I don't think it is something which slowly wears and wears away until one can see through it. ये ऐसे नहीं होता है दिमाग से सोचते सोचते। आपको कंसंट्रेट करना है कि कैसे वो नई चेतना में मैं प्रवेश करूं। ये इंटेलेक्चुअलाइज करके नहीं होता है। I haven't had an instance of this so far. There is rather a kind of accumulation of power inside. An intensification of the need to see the divine everywhere. सब में भगवान देखना, नहीं देख पा रहे हो, सर्व खल विदम ब्रह्मन, सर्व खल विदम ब्रह्मन, जिस भी रूप से ऑल इज मदर 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 मदर। फिर क्या होता है, तब एक इंटेंसिटी ग्रो करती है, यही तपस्या है, अंदर में ऊर्जा ग्रो करती है, उसका विस्फोट होता है। एंड एन एंड्योरेंस इन द एफर्ट विच बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल फियर, ऑल एंग्जाइटी, ऑल कैलकुलेशन। लोग कहेंगे पागल हो गए हो, संसार की रियलिटी को तुमको जानना चाहिए। रियल को जाना नहीं, पर रियलिटी को जानते हैं। बिना रियल की रियलिटी होती है। द डिवाइन इज द सोल रियल। तब तक उसको नहीं जाना तो रियलिटी को आप नहीं जान सकते। लोग कहेंगे कि ये क्या पागलपन है, आपको इफेक्ट नहीं होता है। हुआ था मेरे, जब ये खुद के जीवन में आप घटित होता है ना। मम्मी की डेथ हुई, उस दिन दोपहर को मेरी क्लास थी, तो मैंने क्लास भी जाके ली। पापा की भी डेथ हुई, तो सेम सिचुएशन। तो मुझे किसी ने बताया कि जो हमारे कमांडेंट थे, उन्होंने कहा ये ठीक तो है। मैंने कहा क्यों, मृत्यु कोई रोने का विषय थोड़ी है। ही इज ऑन हिज जर्नी, फर्दर जर्नी। यू हैव टू जस्ट प्रे फॉर हिम, बी क्वाइट कंसंट्रेटेड, दैट यू मस्ट डू। तो आप घर में कर रहे हो, पर लोगों को ये नई चीज़ समझ आती है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कि लोग किसी प्रकार का भय नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने तो व्रत उपवास छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, एक धुन में लग गया हूँ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। यही है ना, क्या नहीं कहा होगा लोगों ने। ये देखो त्याग कर दिया पति ने, ये देखो क्या राजकुमारी थी, क्या फटे हाल इस अवस्था में आ गई। लोगों ने कहा होगा, कहते थे पागल। जब उन्होंने बुलाया अकबर के दरबार में चले गई, वहाँ भी वो हरि नाम करके आ गई। तो लोगों को बड़ा वो लगा कि ये क्या है, तो मेवाड़ की रानी है, वहाँ जा रही है। मेवाड़ मतलब चित्तौड़ की, और शी इज गोइंग देयर, बट शी वाज इन दैट स्टेट। बुल्ले शाह, ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन उनको ज्ञान चाहिए था। उन्होंने कहा इसमें थोड़ी ज्ञान है। तो ही वेंट, वांटेड ए गुरु, एंड एवरीबडी टोल्ड कि तुम क्यों जा रहे हो, लोग क्या समझेंगे कि तुम तो स्वयं उनके वंशज हो। बोला नहीं, मैं, ये तो मेरी नीड है, मैं तो जाऊंगा, गुरु से मिलूंगा, कोई तो मुझे रियल ट्रूथ को बताए। ही वॉज ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द प्रॉफिट्स फैमिली, सैयद कहते हैं इनको। बट ही गोज एंड लर्न्स, देन ही सेड समथिंग विच प्रॉफिट मोहम्मद तो कहीं नहीं कहते हैं, बुल्ला के जाना में कौन। इन एवरीथिंग ही बिगिंस टू सी द डिवाइन। और वो प्रेम जो वो देखते हैं हृदय के अंदर, प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, बुल्ले शाह कहता है। सो दैट इज द स्टेट। वो कैसे होता है, वन इज लाइक एन ए नीड सो इम्पेरेटिव दैट वन नो लॉन्गर केयर्स फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो होगा देखा जाएगा। हो सकता है टूट जाए, या हो सकता है बिखर जाए, या हो सकता है यू आर रीमेड। वन जम्प्स, टेक्स द प्लंज, यही माने कहा है। प्लंज करते हो क्या चीज, एक फेथ की डोर है आपके पास, स्लेंडर थ्रेड। व्हाट विल हैपन, यू हैव लेफ्ट इट। वन इज लाइक एन एक्सप्लोजिव दैट नथिंग कैन रेजिस्ट। ये है अंदर का बम, देखो। उनको बाहर का बम बना रहे।
हम लोगों के अंदर चेतना का एक्सप्लोजन होना चाहिए, एक ऐसी प्रकाशमय चेतना कि वो सारी सृष्टि का अंधकार हर ले. दैट इज आवर रोल. वो बम फोड़ेंगे, हम उससे चौगुना अलग फोड़ेंगे, लेकिन ऐसा बम जो जिसकी किरणें जहाँ जहाँ जाएंगी, जिसको टच करेंगी दूर दूर, उन सब के हृदय में परिवर्तन आएगा. दैट शुड बी. पर वो केवल मेंटल थॉट से नहीं हो कर सकते आप. इट हैज टू बी एन एक्सप्लोजन फ्रॉम विद इन, एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियसनेस. One is like an explosive that nothing can resist, and one bursts out from one's prison in a blaze of light. क्या अद्भुत इमेज है. आफ्टर दैट वन कैन नो लॉन्गर फॉल बैक अगेन. फिर जीवन है, बहुत सारी चीज़ें हैं रूपांतरण में, आपके नेचर की एक एक समस्या, प्रॉब्लम्स उठाई जाएंगी, आप उससे वर्क करेंगी माँ. वो जो कमियां हैं, जो दोष अंदर में दिखते हैं, वो सब आएंगे, कभी कभी प्रचंड रूप में आएंगे, क्योंकि वो आप रिप्रेजेंटेटिव हो गए हो ह्यूमैनिटी का, विश्व चेतना में प्रवेश कर रहे हो. लेकिन आपकी जो मूल्य चेतना वो सदैव स्थित रहेगी अपनी जगह पर. यहाँ पर इसका केवल हिंट दिया है माँ ने, बाद में इसकी भी चर्चा विस्तार से होगी. आफ्टर दैट वन कैन नो लॉन्गर फॉल बैक अगेन. आपकी पहचान नहीं बदलेगी. इट इज ट्रूली अ न्यू बर्थ. वास्तव में यही वह नवजन्म है जो हम सबको पाना चाहिए. इसको हम अंत करें इस भाव से कि अपनी भौतिक माँ से हमने जन्म लिया है, वो हमारा भौतिक जन्म है. जिस दिन हम प्रवेश करेंगे श्री माँ की चेतना के अंदर और फिर उनके गर्भ से जन्म लेंगे, उसके बाद आपकी मम्मी, पापा, मित्र, सखा, बंधु, एवरीथिंग विल बी मदर. वो है न्यू बर्थ. जय मां.